Good morning, students. Hope all of you are safe and fine. Today we are going to start our new poem, Noses, of class 4th English, Marigold. As we all know, nose is a part of our body which is used to smell, so we call it a sense organ too. Look, children, these are our sense organs. We have 5 sense organs. First one is eyes, nose, ear, tongue, and skin. Look, children, we have 5 sense organs, and all these sense organs have some special function. First of all, tongue. Tongue is used to taste. Second, ear is used to hear the sounds around you. Third one is eyes to sight. Fourth one is nose to smell. And fifth one is skin to touch something. Today we are going to learn more about noses, and our poem name is Nose. Noses. Let us recite the poem. I looked in the mirror and looked at my nose. The poet is saying that she is looking in the mirror and then she looked at her nose. Give a look at this picture. They are trying to look her nose in the mirror. It's the funniest thing the way it grows. जो पोएट है वो कह रहा है कि हमारे बॉडी का सबसे फनीस्ट, सबसे ज़्यादा, यहाँ देखो मोर देन वन बॉडी पार्ट की कंपैरिजन हो रही है यहाँ, इसलिए हमने फनीस्ट वर्ड का यूज़ किया है। सबसे मज़ेदार थिंग है कि इसका जो ग्रो होने का जो पैटर्न है, जिस तरह ये ग्रो होता है, ये सबसे मज़ेदार है। लुक एट दिस पिक्चर, हाउ द नोज ग्रोज। Stuck right out where all of it shows with two little holes where the breathing goes. यहाँ पे पोएट कह रहा है कि ये एक ऐसा पार्ट है जो हमारी बॉडी पे बाहर की ओर स्टक हो रखा है, चिपका हुआ है, जो सब लोग देख सकते हैं, और इसमें 2 होल्स हैं जिससे हम ब्रीदिंग लेते हैं। लुक एट दिस पिक्चर, दिस इज द नोज एंड इट स्टक्स ऑन राइट आउट so that everyone can see the nose of this girl, and the 2 holes used to breathe in. यहाँ से हम इन होल से सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। I looked in the mirror and saw in there the end of my chin and the start of my hair. अब जो पोएट है वो कह रहा है कि उसने मिरर में देखा अपने आप को, और उसका जो फेस है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, हेयर से लेके, और ख़त्म कहाँ हो रहा है, आपके चिन पे। उसने अपने फेस को ध्यान से देखा, जो उसका फेस है वो हेयर से स्टार्ट हो रहे हैं उसके, और चिन पे आके ख़त्म हो रहे हैं। लुक एट दिस पिक्चर, इस पिक्चर में देखो, यहाँ पे, यहाँ से आपका फेस स्टार्ट हो रहा है और यहाँ चिन पे आके ख़त्म हो रहा है। And between there isn't much space to spare with my nose, like a handle sticking there. अब जो इसमें पोएट है वो ये कह रहा है कि उसके बीच में, किसके बीच में, हमारे हेयर और चिन के बीच में जो जगह होती है, स्पेयर जगह होती है, वहाँ पे हमारा नोज इस तरह लटक रहा है जैसे कि एक हैंडल डोर पे लटकता है। गिव अ लुक एट दिस पिक्चर। ये देखिए फर्स्ट पिक्चर में हमारी नोज कैसे बाहर की ओर जो है वो लटकी हुई है, इस पे स्टक हो रखी है, चिपकी हुई है, जैसे कि। एंड सेकंड पिक्चर, दिस इज द पिक्चर ऑफ हैंडल स्टैकिंग ऑन द डोर। तो यहाँ पे पोएट ने हमारे नोज को हैंडल के साथ कंपेयर किया है। If ever you want to giggle and shout and can't think of what to do it about. अब जो पोएट है वो ये कह रहा है कि जब हम कभी भी
गिगल करना या शाउट करना चाहते हैं, द वर्ड गिगल मीन्स खिसियाना या खीखी करके हंसना, एंड शाउट मीन्स चिल्लाना। तो हमारी नोज जो है हम सोच भी नहीं सकते वो कैसी फनी हो जाती है। लुक एट दिस पिक्चर, इन द फर्स्ट पिक्चर द चाइल्ड इज गिगलिंग एंड द सेकेंड वन द मैन इज शाउटिंग। तो आप करके देखना बेटा घर में, जब आप गिगलिंग करके और शाउट करके और मिरर के आगे खड़े होके, तो आप देखोगे कि आपकी नोज की जो पोज है वो चेंज होती रहती है और एक बहुत ही फनी सा बन जाता है वो। Just look in the mirror and then no doubt you will see how funny your nose sticks out. And the poet जो है वो कह रहा है कि बस आप जाके अपने मिरर में अपना फेस देखो तो नो डाउट आपको ये बहुत ही फनी लगेगा, जो कि वो ऐसे स्टिक हो रखा है हमारे फेस पे, जैसे चिपक गया है कोई चीज। एंड द पोएट ऑफ दिस पोएम इज एलन फिशर। Now let us recite the whole poem once again. I looked in the mirror and looked at my nose. It's the funniest thing, the way it grows. Stuck right out where all of it shows, with two little holes where the breathing goes. I looked in the mirror and saw in there the end of my chin and the start of my hair, and between there isn't much space to spare with my nose like a handle sticking there. If ever you want to giggle and shout and can't think of what to do it about, just look in the mirror and then no doubt you will see how funny your nose sticks out. And the poet of this poem is Alan Fisher. Here are some words just end with the same sound. These words are known as rhyming words. Now, rhyming word. What are rhyming words? The words which end with the same sound are called rhyming words. For example, nose, goes, shout, out, grows, shows, doubt, about, there, here. Hope all of you understood about the poem. Now learn the poem and do the recitation of the poem. Thank you. Stay home, stay safe.